दोस्तों ये वो मैच था जिस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज 20 ओवरों में 259 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर अपनी जीत पक्की मान चुका था। लेकिन फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के साथ जो किया वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए एक T20 मैच की, जहाँ वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन वेस्ट इंडीज का पहला ही विकेट केवल 2 ही रनों पर गिर गया। उसके बाद अब मैदान पर उतरा एक ऐसा तूफान जिसने पूरी साउथ अफ्रीकी टीम को झकझोर कर रख दिया, और उस तूफान का नाम था जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी और मात्र 22 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए। लेकिन दूसरी तरफ काइल मायर्स भी, जो अभी तक शांत थे, वह भी चार्ल्स को देखकर अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन चार्ल्स हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद भी और विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बल्ले से चौके कम और छक्के ज्यादा निकल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वेस्ट इंडीज का स्कोर 10 ओवर में 137 रन हो गया। लेकिन तभी यहीं पर वेस्ट इंडीज का दूसरा विकेट भी काइल मायर्स के रूप में गिरता है, जिन्होंने 51 रन बनाए। और जॉनसन चार्ल्स आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए उन्होंने मात्र 39 गेंदों पर फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी। फिर अंत में 45 गेंदों पर 118 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। स्कोर तो खड़ा हो चुका था, लेकिन तभी आखिरी ओवरों में मैच को फिनिश करने आए रोमारियो शेफर्ड, और वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए और वेस्ट इंडीज के स्कोर को 258 रन तक पहुंचा दिए। अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में पूरे 259 रनों की जरूरत थी, और इतना बड़ा टारगेट देकर वेस्ट इंडीज अपनी जीत पक्की मान चुकी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि साउथ अफ्रीका आज उनका ऐसा हाल करेगी कि वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और अब साउथ अफ्रीका इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहाँ पहली गेंद से आक्रामक शुरुआत करती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का स्कोर केवल 2 ही ओवरों में 42 रन पहुंच जाता है। और डिकाक तो आज शायद डगआउट से सोच कर ही आए थे कि चाहे टारगेट कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन आज वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसीलिए तो वह वेस्ट इंडीज के हर एक गेंदबाज की गेंद को अपने रडार में लेकर बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने मात्र 15 गेंदों में ही छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली, जिसके कारण पावर प्ले के 6 ओवरों में ही साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच जाता है। उसके बाद भी डिकाक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे केवल छक्के चौकों में ही डील करते हुए मात्र 43 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जिसके कारण साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 10 ओवरों के बाद 150 रन हो जाता है। और उसके बाद अगली गेंद पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में डिकाक कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन वह अपना काम कर चुके थे। और डिकाक के जाते ही उनके साथी बल्लेबाज हेनरिक्स भी मात्र 27 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस वक्त साउथ अफ्रीका का स्कोर था केवल 12 ओवरों में 193 रन। लेकिन अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 45 गेंद पर केवल 66 रनों की जरूरत थी। उसके बाद मैदान पर उतरे 2 और पावर हिटर एडम मार्करम और हेनरी क्लासे, और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंद शेष रहते ही T20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस करते हुए 259 रन बनाकर मैच जीत लिया।